नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर आपके साथ फिर हम हाजिर हैं इस डबल ए एकेडमी पर। हम आपका स्वागत करते हैं आपका। और आइए एक नए सेशन में आपको ले चलते हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि किसी यौगिक में किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको डिफिनेशन देते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणु पर उपस्थित आवेश किसी यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणु पर आवेश की संख्या या आवेश संख्या भी कह सकते हैं। तो किसी यौगिक के, ये भी कह सकते हम लोग कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं, परमाणु पर उपस्थित आवेश की कुल संख्या ही उसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो किसी यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणु पर आवेश की कुल संख्या, आवेश की कुल संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड कि हम लोग बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या हम लोग नोट में नोट कर लेंगे कि किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व या परमाणु के ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होता है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणु के ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल या योग उस पर उपस्थित कुल आवेश चाहे आवेश संख्या के बराबर होता है। सिंपल बात है कि किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व या परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होता है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। उस पर जितना आवेश होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, या फिर -1 होंगे, -2 होंगे, या फिर अगर कोई आवेश नहीं है तो उसी के बराबर लिखा जाएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेकर चलेंगे कि H2SO4 में यस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाएगा? ठीक, चलिए
H2SO4 में यस की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? तो हम ये कर पाएंगे क्या चीज कि इसमें आप एक रूल बताया गया है, नियम बताया गया है कि हम लिखेंगे इस यौगिक में कुल कितने प्रकार के परमाणु हैं। इस यौगिक में कुल 3 प्रकार के परमाणु हैं। कौन कौन? एक हाइड्रोजन टाइप के हैं, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। तो पहले यह पता करना होता है कि किसी यौगिक में कुल कितने प्रकार के परमाणु हैं और सबको अलग अलग लिखना होता है, और जिस परमाणु की जितना संख्या होती है उतना से उसमें गुणा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या चीज है, H2SO4 में यस की ऑक्सीकरण संख्या, और कैसे निकाला जाएगा? एक काम करो, सीधा सीधा कि किसी यौगिक में कुल कितने प्रकार के तत्व या परमाणु उपस्थित हैं, सबकी ऑक्सीकरण संख्या को अलग अलग लिखेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन हम किसी यौगिक में अगर सभी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का निकालेंगे तो सभी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं को अलग अलग लिखेंगे, लेकिन जिस परमाणु संख्या जितना होगा उतना से उसमें गुणा करना पड़ेगा। जैसे इसमें 3 प्रकार के परमाणु हैं, हम आपको बताएं कि इसमें 3 प्रकार के परमाणु है, ठीक। तो हम इस यौगिक में तीनों प्रकार के परमाणु के ऑक्सीकरण संख्याओं को अलग अलग लिखेंगे, लेकिन जिस तत्व परमाणु संख्या जितना उतना से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको लिखना होगा क्या चीज, 2 मल्टीप्लाई 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन, ठीक। बस आगे बढ़ते हैं, धन लिखना पड़ेगा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, और सल्फर के तो एक ही परमाणु है, लिखेंगे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, और फिर धन, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाएगा। और इसके बाद आपको मिलेंगे 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। अब एक छोटी सी बात है कि किस तत्व परमाणु, किसी यौगिक में जिस तत्व परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको x मान कर चलते हैं हम लोग, x मान कर चलेंगे, या तो उसको उसी तरह छोड़ दीजिए। तो हम लिखेंगे किसी यौगिक में, अभी आपको रूल मिलने वाले हैं सब, किसी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वह +1, 2 गुणे हो जाएगा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 धन, जिसका पूछ रहा है उसको उसी तरह छोड़ दीजिए, या तो आप x मान सकते हैं। और अभी फिलहाल अगर x मानेंगे तो फिर बाद में, फिर जब हम सल्फर को, अगर हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को अगर x मानेंगे, फिर उसी x को फिर बाद में कहेंगे कि वो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। तो आप नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख दो यस की ऑक्सीकरण संख्या और धन 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह -2। अच्छा, आपको एक बात बताया गया है कि किसी यौगिक में, अगर हमें किसी यौगिक में निकालना होगा कि किसी यौगिक में अगर एक तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्याओं का जो ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होता है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। तो यह किसके बराबर हो जाएंगे? 0 के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? 0 के हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। H2SO4 जो है इस पर कोई आवेश नहीं है, ये तो निरावेशित है। जब निरावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो हम लोग 0 लिखेंगे। तो 2 मल्टीपल +1 प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या धन 4 मल्टीपल ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा यहाँ पे फिर 0। ठीक, अच्छा आइए चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 1 जा 2 मिल जाएगा प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या
और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस माइनस मिलकर माइनस बनेंगे, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर आगे आपको मिलेंगे कि 2 और 8 मिलकर हो जाएंगे इस साइड में -6, यानी लिख देंगे हम लोग सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या इज इक्वल टू 8 -8 और +2 मिलकर हो जाएंगे -6, जब इस साइड आएंगे तो हो जाएंगे +6। तो हमको मिल गया क्या चीज, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 हो जाएंगे। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं एक और यौगिक, जैसे हमको मिल गए, हमें मिल गए कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो KMnO4 में यमन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो हम लिखेंगे सीधे सीधा कि KMnO4 में सॉल्यूशन हो गया, KMnO4 में यमन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, आपको मिलेगा कि K की ऑक्सीकरण संख्या धन यमन की ऑक्सीकरण संख्या और धन 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। इस पर कोई आवेश नहीं दिख रहे हैं, इस पर जब कोई आवेश नहीं दिख रहा है तो हम लिखेंगे क्या चीज, यहाँ पे 0। तो हो जाएगा K की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो बहुत जल्द ही आपको मिलने वाले हैं कि किसी हाइड्रोजन की क्या होगी, पोटेशियम क्या होगी, सोडियम की क्या होगी। तो एक छोटी सी बात हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, इसमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, और हाइड्रोजन तो हाइड्राइड में जाते हैं तो -1 बनाते हैं। कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा। चलिए आते हैं, देखते हैं इसका कितना होता है, +1। इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसके ऊपर एक धन चार्ज आएगा। जब एक धन चार्ज आएंगे तो उसमें की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। तो K की ऑक्सीकरण संख्या +1 रख दो। यमन का तो पूछ ही रहा है, यमन की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, मान लेते हैं कि किसी यौगिक में प्रत्येक तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल कहता है क्या चीज है, कि उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। मान लेते हैं K की ऑक्सीकरण संख्या +1, यमन की ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं कि 1 हो गया। कितना हो गया, यमन की ऑक्सीकरण संख्या 1 हो गया, और धन 4 गुणे ऑक्सीजन का यौगिक में -2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो +1 और यहाँ पे लिख दो +1 और +x और 4 2 जा 8 -8 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0, और +1 और -8 मिलकर -7 होगी, इस साइड आएंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा +7। और x किसको माना गया है, यमन की ऑक्सीकरण संख्या। तब बाद में लिख देंगे यमन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर +7। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। K की ऑक्सीकरण संख्या और जिसका निकालना उसको उसी तरह रहने दीजिए, और उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो 4 2 जा 8 -8 हुआ है, तो +1 और -8 मिलकर -7 हो जाएंगे। इस साइड जब जाएंगे राइट साइड में तो +7 हो जाएंगे। तो आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, कुछ रूल और नियम और रेगुलेशन देख के चलते हैं, आगे हम आपको बता रहे हैं रूल और नियम। हम लोग आगे लेके चल रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या के बारे में आपको बता रहे हैं, क्या चीज है,
चलिए, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। आज के जो टॉपिक और कंटेंट हैं हम लोग के, आज के जो टॉपिक और कंटेंट हम लोगों के, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और अपचयन क्या होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन का जो एक पोर्शन है, इसमें काफी कार्य क्या चीज, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बता रहा किसी यौगिक के एक अणु में, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित किसी तत्व या परमाणु के विद्युत आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे हमने कह दिया क्या चीज, SO4 2 नेगेटिव चार्ज में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या दीजिए। क्या दीजिए, ऑक्सीकरण संख्या। तो किसी यौगिक में उपस्थित कितने प्रकार के परमाणु हैं, तो लिखेंगे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या धन 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कुल आवेश -2 के। आपको पहले बताया गया है कि किसी यौगिक में उपस्थित, खुद बता रहे हैं किसी यौगिक के अणु में उपस्थित एक अणु, चलिए किसी यौगिक या आयन के अणु में उपस्थित किसी तत्व के एक परमाणु पर जो आवेश संख्या होती है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा ठीक है। अब एक बात और लिख रहे हैं कि सल्फर क्या, इसमें हम लोग बात करेंगे कि SO4 2 नेगेटिव में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, तो यस की ऑक्सीकरण संख्या धन 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कुल आवेश -2 के। तो हमें निकालना है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। लिखेंगे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 मल्टीपल -2 इज इक्वल टू -2, और यहाँ पर जब लिखेंगे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या तो यहाँ मिल जाएंगे -2 और इधर हो जाएंगे क्या चीज, +8, और इक्वल टू हमें मिलेगा कितना, +6 मिल जाएगा। तो हम यह कह पाएंगे इसमें कि ऑक्सीकरण संख्या को फाइंड करने के लिए हम लोग इस रूल को थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ऑक्सीकरण संख्या को, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। असिस्टेंट जी प्लीज एक बार चेक नाउ व्हाट इज राइट नाउ। ओके थैंक यू। चलिए देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लोग ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में लोग जो बातें कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या चीज, सबसे पहला हमारा जो रूल है इसमें बात हो रही है क्या चीज है कि मुक्त अवस्था या आबंधित अवस्था में, अनाबंधित हम लोग कर सकते हैं। कह रहा क्या चीज है, मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब होता है कि एकदम स्वतंत्र रहेंगे और किसी के साथ में जुड़े हुए नहीं। मुक्त अवस्था या अबंधित, अबंधित का एक दूसरा नाम होता है अनाबंधित, जो बंध नहीं बनाते हो, ठीक है। अबंधित अवस्था यानी किसी को बोल रहा है कि फ्री हो या अनकंबाइंड स्टेट में हो, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि समान परमाणु भार, समान परमाणु वाले यौगिक यानी एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं, ठीक है ना, उसमें उपस्थित जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। जैसे हम एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरीके से फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक। देखिए इसमें दिया है क्या चीज है कि H2 में H की ऑक्सीकरण संख्या, Cl2 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या और P4 में P की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो 0 होती है। तो एक बार थोड़ा सा इधर आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई कह देगा H2 में H की ऑक्सीकरण संख्या बता दो, ठीक, तो हम लिखेंगे सेम वही वाली बात लगाएंगे कि किसी यौगिक में या अणु में या परमाणु में उपस्थित किसी तत्व या तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उसको कैसे निकल जाता है।
तो किसी यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणु के ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होता है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। आइए निकाल लेते हैं हम लोग। लिखेंगे 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो इस पर कितने आवेश हैं? तो किसी यौगिक या अणु में उपस्थित तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होता है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। तो आवेश कितना है? आवेश है 0। तो लिखेंगे, अब देखो यहाँ आप लिखेंगे कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0 हो जाएगा 2, यानी आपको मिल जाएगा 2 का टेबल इतना टाइम्स पढ़िए, 0 आ जाए तो 0 बार टाइम्स पढ़िए, कितना हो गया 0, यानी हमको मिल गया हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है, ठीक, ऑक्सीकरण संख्या जो है वह 0 हो गई। अच्छा, इससे बोल रहा है कि H2 में H की, Cl2 में Cl की और P4 में P की और S8 में S की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब हम Cl2 में निकाल लेते हो, Cl2 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे सेम कि Cl2 में Cl का पूछ रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होता है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। तो 2 मल्टीपल Cl की ऑक्सीकरण संख्या, उस पर उपस्थित आवेश कितने हैं? 0 है। लिखेंगे Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0/2, यानी क्या मिल गया 0। तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितना मिल गया 0। अच्छा, आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि P4 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो अगर हमें निकालना होगा कि P4 में P की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल पाएंगे, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। तो P4 में P की अगर निकालना है तो आप लिखेंगे 4 गुणे P की ऑक्सीकरण संख्या, P की ऑक्सीकरण संख्या, इस पर उपस्थित कुल आवेश कितने हैं? 0 है। ठीक, लिखेंगे कि P की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0/4, कितना मिल जाएंगे 0। सिंपल सी बात है, हम बस यही करना चाहेंगे कि H2 केवल एक ही प्रकार के परमाणु हैं और इसमें अगर पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, आप 0 बताएंगे। Cl2 में Cl का पूछ देगा 0 बताएंगे। P4 में P का पूछ देगा, हम 0 बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो चुकी है क्या चीज, किस चीज की, क्योंकि यहाँ बात हो रही है क्या कि मुक्त अवस्था जो स्वतंत्र होंगे या फिर अबंधित जो बंध नहीं बनाते हों, फ्री या अनकंबाइंड स्टेट में जो तत्व परमाणु होते हैं, या स्वयं हो अकेले, ठीक, तो उसमें उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह 0 होती है। कोई पूछते हैं कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या, या बोल दे डायरेक्ट कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो आप कहेंगे ठीक है, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या का निकालना आपको, तो आप कहेंगे कि सोडियम पर कुल कितने आवेश भाई, सोडियम पे तो आवेश की संख्या 0 है, तो यहाँ पर रख देंगे 0, एक ही लाइन में आपका निकल गया, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया। अच्छा, आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्लीन, आफ्टर देन स्टार्ट द विंडो, चेंज, नाउ आई विल गेट द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल हम लोग को प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर हम देख लें थोड़ा सा कि उदासीन अणुओं में सभी तत्व या परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या का योग सदैव 0 होता है। उदासीन अणुओं में, जैसे हम आपको जस्ट बताएं, उदासीन अणुओं में तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होते हैं वह 0 होते हैं। दूसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। चलिए ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम लोग दिखा दे रहे हैं आपको, जस्ट देखेगा उदासीन, यहाँ पे एक उदासीन परमाणु, उदासीन अणुओं में किसी तत्व या परमाणु के ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होता है वह 0 होते हैं।
तो उदासीन अणुओं में किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, शून्य। तो हम लिखेंगे क्या चीज है कि K की ऑक्सीकरण संख्या धन Mn की ऑक्सीकरण संख्या धन 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, और उदासीन अणु है तो उदासीन अणु के लिए आवेश की संख्या शून्य होंगे, और शून्य होंगे तो यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे। तो लिखेंगे K की ऑक्सीकरण संख्या, तो आपको बताया गया है कि वर्ग फर्स्ट में जो तत्व हैं इसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 1 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके कारण इसकी आवेश संख्या कितनी हो जाएगी 1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगी। Mn का निकालना ही है, और 4 गुणे ऑक्सीजन कितना रखेंगे -2, यहाँ पर मिल जाएगा +1 और +x, 4 2 जा 8 -8 = 0, और यहाँ मिलेंगे प्लस माइनस मल्टीपल करके मिलेंगे -7, उधर जाके +7 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, एक और आपको एग्जांपल दिया गया था, चलिए ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं कि SO2Cl2 में S की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, तो हम लिखेंगे क्या चीज है, S की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। इसमें कुछ रूल अपवाद भी हैं, अभी तो हम लोग एक जनरल यौगिकों को लेकर चल रहे हैं, कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो अपवाद है, और हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कौन पेरोक्साइड है, कौन सुपर पेरोक्साइड है, किस तरीके से हैं, तब हम लोग उन यौगिकों का हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग जनरल यौगिक को लेकर चल रहे हैं। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कुल हो गया आवेश इसका 0। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि उदासीन अवस्था में किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होते हैं उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। तो सल्फर का निकालना भैया, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हम लिख देंगे, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है -2 होती है, कितना होती है, -2 होती है यौगिक में, ठीक, और धन 2 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो होती है -1, ठीक, = आपको मिला 0। तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 2 2 जा 4, और प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा -4, और यहाँ भी हो जाएगा -2 = 0। आपको लास्ट मिलेंगे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बता दीजिए कितना होंगे, तो -2 -4 मिलकर -6 होंगे, और इस साइड आएंगे तो कितना हो जाएंगे, +6 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे भैया, +6 हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम अपने रूल की तरफ चलते हैं, और बहुत बेहतरीन और लाजवाब रूल है हमारा, और रूल जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो सभी यौगिकों का आसानी से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी वाले रूल पे हम लोग चल रहे थे, ठीक, कि बता रहे थे क्या चीज, उदासीन अणुओं में सभी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होते हैं वह 0 होते हैं। और जैसा कि हम लोग अभी निकाले हैं H2SO4 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का जो योगफल होता है वह 0 के बराबर थे, क्योंकि उस यौगिक पर कोई आवेश नहीं थे, ठीक। अच्छा, आइए तीसरा पॉइंट पर चलते हैं। किसी सरल मूलक या आयन जिसमें केवल एक ही परमाणु हो तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं, ठीक। अच्छा, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे होते हैं। चलिए, बता दिया क्या चीज, बता रहा है क्या चीज है कि पेन थोड़ा सा लिया जाए। किसी सरल मूलक या आयन में उपस्थित एक ही परमाणु हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होंगे। जैसे हम बता रहे हैं किसी एक ही प्रकार के जो आयन होते हैं, मूलक होते हैं, उन पर उपस्थित आवेश की जो संख्या होती है वही उस तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे कह दिया क्या चीज है, सोडियम प्लस में पूछ दिया आपसे सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या। एक और दिया कॉपर 2 प्लस में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा, आगे बात कर दिया क्या चीज, एल्युमिनियम 3 प्लस। किसके बारे में बात कर दिया कि एल्युमिनियम 3 प्लस में एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या।
अच्छा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? एकदम सिंपल बात। देखिए, किसी तत्व या परमाणु या आयन या मूलक हो कोई, तो उस पर जो आवेश होते हैं वो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होते हैं। तो हम कहेंगे सोडियम प्लस में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या इस पर उपस्थित आवेश के बराबर +1। आ गया भैया एक ही लाइन में, सिंपल सी बात। अच्छा, इसको थोड़ा सा देखिएगा, कॉपर 2+ में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे कि कॉपर 2+ में लिखेंगे कि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाएगा? तो मिलेगा कितना? +2। ठीक है, +2, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। एल्युमिनियम 3+ में एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे, ठीक, तो आपको मिल जाएंगे कितना? +3। तो किसी मूलक पर या आयन पर जो यहाँ बता रहे हैं क्या चीज है कि किसी सरल मूलक, एकदम सिंपल साधारण मूलक या आयन में जिसमें केवल एक ही परमाणु हो, उस पर उपस्थित जो आवेश की संख्या होती है वही उसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीकरण संख्या। तो सोडियम प्लस पर 1 है, Cu2+ पर 2 है, एल्युमिनियम 3 पर 3 है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 होगा। अच्छा, आगे थोड़ा सा हम बात करेंगे उसी पॉइंट में। आगे बता रहे हैं कि अमोनियम प्लस और SO4 2 नेगेटिव चार्ज और PO4 3 नेगेटिव चार्ज आयनों की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः, जैसे बता रहे हैं क्या चीज, अमोनियम आयन की बात कर रहे हैं, अमोनियम आयन, और दूसरी बात सल्फेट आयन, आयनों की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः इतना इतना है। तो बोल दिया क्या चीज? SO4 2 नेगेटिव, और एक बात बोल रहे हैं क्या चीज कि PO4 फास्फेट आयन, फास्फेट आयन दे रहे हैं। ठीक है, करा क्या चीज है कि अमोनियम आयन की ऑक्सीकरण संख्या, अमोनियम आयन में 1+, सल्फेट आयन में 2+, और फास्फेट आयनों की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः 1, -2 और -3 है। यानी कि अगर हमें निकालना होगा किसी एक परमाणु का तो वो कुछ अलग आएगा, लेकिन अमोनियम आयन में 1+ दिए हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? पूरे यौगिक अगर निकालेंगे तो +1 मिलेगा। अगर सल्फेट आयन में पूछ रहा है कि सल्फेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो आपको मिल जाएगा कितना? -2 चार्ज। ठीक, अच्छा, अगर इसमें आपको निकालना है कि फास्फेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो -3 मिलेंगे। ठीक है, -3 मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे थोड़ा सा देखते हैं। अगर हमें इसमें किसी एक परमानेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि एक किसी सिंगल एटम का अगर ऑक्सीकरण संख्या देखना होगा, तो उसको निकालने के लिए आप लिखेंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 4 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, और इक्वल टू टोटल चार्ज जो है +1 होंगे। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अपने से ऋण वृत्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस माना जाएगा। ये भी बात इसमें लिखा हुआ है, अभी हम आपको बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन धन 4 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग रख देंगे +1 इज इक्वल टू +1 ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पर +4 इस साइड जब जाएगा तो -3 बनेगा, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 मिल जाएंगे। ठीक, फास्फेट में निकालेंगे तो हमें लग रहा है कि 4 2 8 और 3 आपको मिल जाएंगे +5। सल्फेट निकालेंगे तो +6 मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आगे थोड़ा समझ चलते हैं। थोड़ा किसी बहुपरमाणुक आयन, किसी बहुपरमाणुक आयन में, ठीक, किसी लो सर एक बार देख पाएंगे कि जो है क्या आप कोई बच्चा पहचान पाएगा इसको? अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टेक्निकल टीम। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं कि दूसरे पॉइंट तक हो गया था और हम लोग तीसरे पॉइंट तक पढ़ लिए थे, और चौथे पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी बहुपरमाणुक आयन में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश से बराबर होती है। और सबसे पहले ही हम लोग इस बात को जिक्र किए थे कि जैसे H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना था, तो हम लिखे थे 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या और 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण, ऐसे निकाला गया था कि H2SO4 में
आपको निकालना था सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो ये बता रहा भैया कि किसी बहुपरमाणुक आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होता है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या धन 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। इस पर उपस्थित कुल आवेश कितने हैं? तो 0 है। तो जब 0 है तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक इस तरीके से हम लोग जब निकाले थे 2 गुणे हाइड्रोजन का रखा गया था +1 धन सल्फर धन 4 गुणे -2 इज इक्वल टू 0। तो 4 2 जा 8 -8 2 1 जा 2 तो 2 और प्लस -8 मिलकर -6 हो रहे हैं। इस साइड जाकर +6 हो गया था। ठीक है, इस बात की जिक्र हम लोग सबसे पहले कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किसी संकर आयन जैसे FeCN6 4 नेगेटिव में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या उसके संकर आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। ठीक ना। अच्छा तो संकर आयन होते क्या हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। संकर आयन, ठीक देखो भैया इसमें दे रहा है क्या चीज है? FeCN6। ठीक FeCN और 6, ठीक बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको भरा है और लिख दिया 4 नेगेटिव चार्ज। यह क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक पोर्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें इसका आईपीएस नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड्स है और इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, इसमें करा कि किसी संकर, ये एक संकर यौगिक है, आप कह सकते हैं संकर यौगिक उस शोषण की यौगिक जिसमें एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हो। ठीक है, अच्छा किसी संकर यौगिक में करा बोल रहे हैं कि किसी संकर यौगिक में जो हमारे तत्व या परमाणु होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होते हैं उस संकर पर उपस्थित जो आवेश होते हैं उसके बराबर होते हैं। संकर यौगिकों में उपस्थित तत्व या परमाणु के ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होता है उस संकर आयन पर जो आवेश होते हैं उसके बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या, देखो अब हम ऑक्सीकरण संख्या लिखें या ना लिखें सिर्फ इतना जानिएगा कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या और प्लस 6 मल्टीपल Cn, इसका मतलब हुआ कि 6 ठो Cn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कुल आवेश हो गया आपको -4 मिला। ठीक, अच्छा और कह रहे हैं क्या चीज है इसमें आपको निकालना है कि Fe के पूछ दे, इसमें पूछ दे आपसे किससे? Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ठीक ना, आपसे पूछ दे कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, कि ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी। तो हम लिखेंगे क्या चीज है जिसका निकालना है उसको तो लिख ही दीजिए। और Cn तो होते हैं -1 नेगेटिव चार्ज, तो जिस तत्व या परमाणु पर जितना आवेश होते हैं वो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। Cn पर हो गया -1, लिखेंगे 6 मल्टीपल -1 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर आपको मिल गया कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो मिलेगी आपको, Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या मिलेगी 6 × 6 यानी कि आपको मिल गया कितना -6 इज इक्वल टू -4 और Fe इज इक्वल टू -4 और +6 इज इक्वल टू +2 इतना मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया। देखिए जटिल क्या बोल रहे हैं, जटिल यौगिकों में ये बातें हो गई है कि किसी संकर आयन में जैसे FeCN6 4 नेगेटिव में उपस्थित सब परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होता है, योग होता है उस संकर आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। दूसरी बात जटिल यौगिक वाली बात हो गई है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में जो लोग बातें समझ लेंगे आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप जब धीरज रखेंगे, आप जब धैर्य रखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट हम आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकेंगे। अगर आप आएंगे और एक रील्स की तरह भाग जाएंगे तो आप कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे? तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा ठहरना पड़ेगा और थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और जो भी बातें आपको बताई जा रही है उसको पूर्ण रूप से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई बात अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो उसको एक बार पुनः बैक कीजिए और 10 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी हो, फिर इसके बाद या तो जो बातें आपको रिपीट लग रही है वहाँ पर आप लोग आगे 10 सेकेंड 5 सेकेंड थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड कीजिए
और उसको कंटिन्यू उसको देखते रहिए, आपको जरूर से जरूर समझ में आएंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी उम्मीद है कि आपको यह क्लास अंत तक आप जब बने रहेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगी। तो आइए थोड़ा सा आगे वाली पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं, और आप लोग इसी तरह उम्मीद के साथ लगे रहिए, अपने माइंड को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, आइए दोस्त इधर देखिए। चलिए देखिएगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के सब यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या समानतः +1 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि हाइड्रोजन के सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वहां पर क्या होते हैं, +1 होती है। परंतु भाई धात्विक हाइड्राइड में इसका जो मान होता है +1 होता है। अच्छा, इस धात्विक हाइड्राइड में धात्विक हाइड्राइड में इसका जो मान होता है -1 होता है। हाइड्रोजन जब किसी अपने मतलब हाइड्रोजन हर एक यौगिक में अपने आप को बहुत ऐसा समझते हैं कि मतलब हम बहुत अमीर हैं, धनी हैं, यानी कि हमारी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। लेकिन धात्विक हाइड्राइड में जब अमीरों के पास वास्तव में जब जाते हैं तो अपने आप को गरीब समझने लगते हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1। चलिए एक बार हम इस पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बताना बेहद जरूरी है। तो स्टूडेंट लोग थोड़ा सा आइए एक बार हम आपको जिक्र करा देते हैं इस टॉपिक में। देखिए कह रहा क्या चीज है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है सभी यौगिकों में कितना होती है, +1। सभी यौगिकों में कितना, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में +1 होती है। लेकिन भाई एक छोटी सी बात, लेकिन धात्विक हाइड्राइडों में क्या बता रहे हैं, क्या चीजें, धात्विक, आपको सभी पॉइंट एक साथ नहीं पढ़ना है, आपको छोटे भागों को समझना है। और एक आप अपने मन में एक बात बिल्कुल भूल जाइए कि हम पीछे टॉपिक जो पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आप जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसको समझो, उसको अच्छे ढंग समझते जाइए। जब अंत में हम एक बार रिवीजन करेंगे पूरी की पूरी बातें आपको याद हो जाएगी और किसी भी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल पाएंगे। देखिए जब आप सभी यौगिकों का या जब आपके पास एक जटिलता, एक समस्या आती है कि हम किसी भी प्रकार के यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल सकें, तो उसमें समय लगेगा और आपको पास जब इस क्लास में जब समय लगेगा तो निश्चित तौर पर आप किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। और आप यदि सोच रहे हैं कि हम एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो हमें प्राप्त हो और हम तुरंत उसको देखकर आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें, तो ये इसमें क्या होगा कि आप एक ही या 2 यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। ठीक, आइए थोड़ा सा हम लोग डीपली थोड़ा सा जान लेते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में कितना होते हैं, +1 होते हैं। लेकिन धात्विक हाइड्राइड